आज मैं रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रामीण नगरीय वर्गीकरण के लिए जनगणना 2001 में ग्रामीण क्षेत्र वे माने गए जो राजस्व ग्राम रेवेन्यू विलेज में रहते हैं, जिसकी सर्वेक्षित सीमाएं। नगरीय क्षेत्र वे माने गए जो निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को नगरीय माना गया। वे सभी क्षेत्र जहां नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हों। ऐसे सभी क्षेत्र जिन पर निम्नलिखित मानदंड पूर्णतः लागू होते हों। कम से कम 5,000 की जनसंख्या, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% यानी 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। किसी भी देश के नगरीकरण में प्रगति उस देश के विकास की गति को बताती है। अतः नगरीकरण का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जिसकी की वजह से ये कहा जाता है कि नगरीकरण और आर्थिक विकास दोनों के बीच गहरा संबंध है। जिस देश में नगरीकरण का अनुपात जितना अधिक होगा वो देश उतना ही अधिक विकसित होगा। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार देश की 27.8% जनसंख्या नगरों में रहती है और शेष 72.2% गाँव में रहती है। 80 वर्षों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है। 1921 में 88.8 और 11.2%, 1931 में 88.0 और 12%, 1941 में 86.1 और 13.9%, 1951 में 28.7 और 17.3%, 1961 में 82 और 18%, 1971 में 80.1 और 19.9%, 1981 में 76.7 23.3%, 1991 में 74.3 25.7%, 2001 में 72.2 और 27.8%। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि वर्तमान में देश में 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति शहर में रहते हैं, जबकि 70 वर्ष पहले 9 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति शहर में रहता था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1038 यानी 588 गांव और 5,161 शहर हैं। यहाँ औसतन जनसंख्या प्रति शहर 55.291 और प्रति गांव 1,161 है, यानी 55,291 और प्रति गांव 1,161 है। तो इस तरह से नगर में जनसंख्या के हस्तांतरण का कारण निम्नलिखित है। इन्हीं को हम नगरीकरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कह सकते हैं, जैसे उद्योगों का विकास। उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित होते हैं जहां पहले से विद्युत, पानी, सड़कें, रेल संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह सभी सुविधा शहर में या उनके आसपास होती है। अतः ग्रामीण उन उद्योगों में रोजगार पाने के लिए शहर में आने लगते हैं। इससे शहरों में जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। गांव में सुरक्षा की कमी, गांव में आपसी मनमुटाव या सुरक्षा की कमी के कारण डाके की आशंका के फलस्वरूप ग्रामीण गांव से भाग शहरों में आने लगते हैं और अस्थायी रूप से बस ही जाते हैं। इससे शहरी जनसंख्या बढ़ने लगती है। गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव, गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव पाया जाता है। अतः संपन्न ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के उच्च शिक्षा देने के लिए और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करते हैं, माइग्रेट होते हैं और शहर में आकर बस जाते हैं। इससे भी शहर की जनसंख्या बढ़ती है। गांव में रोजगार सुविधाओं का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुविधाएं सीमित मात्रा में होती हैं। अतः ग्रामीण व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र में आते हैं। इससे भी शहर में आबादी बढ़ती है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति। आज़ादी के बाद देश में जमींदारी समाप्त
करने की प्रथा चलने के कारण ज़मींदारों ने गांव को छोड़कर शहर में बसना प्रारंभ कर दिया। इससे भी शहरी जनसंख्या बढ़ी। शहरों का आकर्षण, शहर में मनोरंजन की सुविधा होने तथा ग्रामीण युवकों का शहर की ओर आकर्षण भी शहरों में जनसंख्या वृद्धि का कारण है। कोई भी ग्रामीण युवक जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है गांव में नहीं रहना चाहता। और 1947 में देश का विभाजन हुआ, जिससे लाखों हिंदू पाकिस्तान से आए और वे रोज़गार की तलाश में शहर में ही बस गए। इससे भी शहरी जनसंख्या बढ़ी। कई बार भारतीय मूल के निवासियों को विदेशी सरकार ने अपने देश से निकाला, वे भी भारत में आकर शहरों में ही बस गए। इससे भी जनसंख्या का शहरों में विकास हुआ। भारत में नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है, वर्तमान में 28% है, जबकि रूस में 73%, अमेरिका में 80%। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसमें मध्य प्रदेश के 3 नगर, इंदौर 15.2 लाख, भोपाल 14.6 लाख, जबलपुर 10.9 लाख और छत्तीसगढ़ का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो। भारत में 4 महानगरों की आबादी सबसे ज़्यादा है। वो है आपका मुंबई 1,64,00,000, कोलकाता 1,32,00,000, दिल्ली 1,28,00,000 और चेन्नई 66 लाख। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीकरण की गति बढ़ने के कारण देश में अनेक समस्याएं पैदा हो गई, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। इन्हीं को हम नगरीकरण का प्रभाव भी कर सकते हैं। जैसे नगरीकरण तेज़ गति से होने के कारण शहरों में मकानों की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण लाखों व्यक्ति सड़कों के किनारे रह रहे हैं। इसका कारण मकानों का उस गति से ना बनना है जिस गति से नगरों में आबादी बढ़ी है। इससे नगरों में मकानों का किराया कई गुना बढ़ गया है। नगरों में जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के कारण दूसरी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की पैदा हो गई है। अगर शहरों में अस्पताल है, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए वहाँ डॉक्टर की संख्या और अन्य सुविधाएँ बहुत ही कम हैं। तीसरी समस्या शिक्षा की है। शहरों में शिक्षा सुविधा मांगने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की संख्या सीमित है तथा वहाँ प्रवेश का स्थान भी सीमित है। इससे यहाँ अनेक युवक प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते। शहरों की चौथी समस्या यह है कि यहाँ बेकारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। गंदी बस्तियों का निर्माण होता जा रहा है और नगरों में शांति बनाए रखना एक समस्या बन गई है। कभी कारखानों में हड़ताल होती है, तो कभी राजनीतिक दलों के रैलियां या जेल भरो आंदोलन का धरना, तो कभी मालिक का द्वारा तालेबंदी, यानी तो कभी मालिकों द्वारा भी तालेबंदी। इन सब से शहरों में शांति भंग हो जाती है और अव्यवस्था फैल जाती है। जिस देश में साक्षरता अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही उस देश के विकास में सुविधा मिलेगी। और इस संबंध में चेस्टर बोल्स के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण का संरूपण तथा एक व्यवस्थित, प्रायोगिक और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में विभिन्न उपकरण सहायक होते हैं। उनमें शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इस दृष्टिकोण से हमारे देश में स्थिति संतोषजनक नहीं है और यद्यपि यहाँ साक्षरता के प्रतिशत में बराबर वृद्धि हो रही है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 18.33 था, जो 1961 में बढ़कर 28.30, 71 में 34.45 इस तरह से बढ़ता रहा। और स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। तो और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में साक्षरता में अंतर। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 64.8 है, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रतिशत 80.30 है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 46.70 है, जबकि शहरी क्षेत्र में स्त्रियों का ये प्रतिशत 73.10 है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 71.40 है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये प्रतिशत 86.70 है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इन सारे कारणों से रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है और हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है तो इसका मतलब है कि हम बड़े पैमाने पर जो है यानी लेबरर्स का हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
तो अगर किसी देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है तो वो देश आर्थिक विकास से निम्न अवस्था में माना जाता है। इसके विपरीत अगर किसी देश में कृषि पर बहुत कम प्रतिशत निर्भर करता है तो वो देश विकसित माना जाता है। इसी प्रकार अगर कोई देश विकास की ओर अग्रसर होता है तो उसकी जनसंख्या का कृषि और अन्य प्राथमिक व्यवसायों पर प्रतिशत कम होता जाता है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होने के कई कारण हैं, जैसे अविकसित अल्पविकसित देशों में खाद्य सामग्री का उत्पादन कम होना, आवश्यक आयातों के भुगतान के लिए कच्चे पदार्थ का निर्यात किया जाना, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी होना। लेकिन हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ दशाएं बदल सकती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने लगता है, श्रमिक निर्माण उद्योगों की ओर जाने लगते हैं क्योंकि विकास के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ती है। इससे उद्योग निर्मित वस्तुओं के लिए मांग भी तेज़ी से बढ़ती है, जिससे उद्योगों का विस्तार होकर वहां रोजगार का अवसर बढ़ेगा। निर्माण क्षेत्र की उन्नति के साथ साथ बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि क्षेत्रों का भी तेज़ी से विकास होने लगता है, जिसकी वजह से संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात भी बढ़ेगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत में कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को हटाकर उद्योग और सेवाओं में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि में लगभग 1/4 व्यक्ति फालतू हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रसित हैं। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कोई भी यूज़ नहीं होता, जो कृषि उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं देते। ऐसा होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा और गरीबी और बेकारी दूर होगी। भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और अनुमान है कि लगभग 60 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। देश की प्रत्याशित आयु बराबर बढ़ रही है। इन सब से रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः उद्योग और सेवा के क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। इस प्रकार से रूरल अर्बन माइग्रेशन के माध्यम से भी हम यानी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली जनसंख्या के बोझ को कम कर सकते हैं और इसके माध्यम से देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं।